हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास हमारे सामने हमें अकाउंटिंग इक्वेशन दी हुई हो और उसके अंदर एंट्रीज दी हो, तो उन अकाउंटिंग इक्वेशन को एनालाइज करके हम ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब देखिए पहली ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, कैश 80,000 से बढ़ रहा है और कैपिटल भी 18,000 से बढ़ रहा है। तो पहली ट्रांजैक्शन जो आपकी होगी वो होगी मिस्टर आलम इन्वेस्टेड 80,000 कैश इन बिजनेस, क्योंकि 80,000 से उनका कैश बढ़ गया और 80,000 से उनका कैपिटल बढ़ गया। अब सेकंड ट्रांजैक्शन देखिए, सेकंड ट्रांजैक्शन में इन्वेंट्री 20,000 से इंक्रीज हो रही है और अकाउंट्स पेबल भी 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में हम लिखेंगे परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ₹20,000। ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन होगी क्योंकि इन्वेंट्री हमने उधार पे खरीदी। थर्ड ट्रांजैक्शन की हम तरफ चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन में 2,000 कैश से लेस हो रहा है और 2,000 कैपिटल से लेस हो रहा है। इसका मतलब ये है मिस्टर आलम विड्रू ड्राइंग्स ₹2,000। मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया था कि ड्राइंग्स जो होती है वो एज एक्सपेंस ट्रीट होती है, इसलिए वो कैपिटल से लेस होती है। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे हम देखते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन पे हमारी इन्वेंट्री 15,000 से लेस हो रही है, अकाउंट रिसीवेबल 20,000 से इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो इसकी एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। देखिए हमारे पास 20,000 के हमने गुड्स सेल किए, उनकी कॉस्ट थी 15,000। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। तो जब भी अकाउंट रिसीवेबल 20,000 से बढ़ा क्योंकि हमने उसको उधार पे बेचा था। अकाउंट रिसीवेबल हमारा 20,000 से डेबिट, इन्वेंट्री हमारी 15,000 से क्रेडिट और 5,000 का हमें फ़ायदा हो गया, तो इसलिए 5,000 कैपिटल में एडिशंस हो गई। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ। फिफ्थ ट्रांजेक्शन में वो क्या बोलता है, कैश हमारा नेगेटिव हो रहा है 1,500 से और फर्नीचर भी फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो रहा है 1,500 से। तो जो हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन वो है परचेज फर्नीचर ऑन कैश अमाउंटिंग टू ₹1,500। ये हमारी 5 ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो गई। अच्छा, जो गैप है ना ट्रांजेक्शन 1-2 के बाद, एक आप देख रहे हैं 80,000 और 20,000, फिर 20,000 और 80, ये है बैलेंसिंग फिगर। तो इसकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, इसको आप सिर्फ एज अ बैलेंसिंग लेके चलेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि बैलेंसिंग कैसे होगा, तो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत इजी तरीके से समझाया, तो आप मेरा यूट्यूब पे वो लेक्चर देख लीजिएगा, उससे आपको और कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको उससे ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और ज़्यादा इजीली समझने में आसान होगी। ट्रांजेक्शन नंबर 1। अब आप मुझे बताएं कि इस ट्रांजेक्शन 1 की नरेशन क्या होगी, क्या इसके अंदर आप राइट करेंगे। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करें और इन ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप कि आपने ये ट्रांजेक्शन सारी लिख ली होंगी। अब मैं आपके सामने इनका सोल्यूशन शेयर करता हूँ। 50,000 से कैश इंक्रीज हो रहा है और 50,000 से कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स मिस्टर आलम इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश इन बिजनेस। मिस्टर आलम ने 50,000 रुपये कैश बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए आप, इन्वेंट्री भी लेस हो रही है और कैश भी लेस हो रहा है। नंबर 2, परचेज इन्वेंट्री ऑन कैश ₹8,000।
अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तो चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में कैश 9000 से इंक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री 6000 से कम हो रही है और हमारा कैपिटल 3000 से इंक्रीज हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन 3 में हम कहते हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹6000 फॉर 9000 ऑन कैश। हमने 9000 वाले गुड्स 6000 में बेच दिए, वो भी कैश पे। जब भी हमारा कैश 9000 से इंक्रीज हो गया, 6000 से मेरी इन्वेंट्री लेस हो गई और 3000 से मुझे प्रॉफिट हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 20000 कैश कम हो रहा है और 20000 फर्नीचर कम हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 4 है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। ये तो बहुत ईजी ट्रांजेक्शन थी, आप लोगों ने इसको कर भी लिया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, कैश मेरा इंक्रीज हो रहा है 10,000 से और बैंक लोन भी मेरा इंक्रीज हो रहा है 10,000 से। तो 5 की ट्रांजेक्शन है बोरो मनी फ्रॉम बैंक अमाउंटिंग टू ₹10,000। नंबर 6 ट्रांजेक्शन पे आते हैं। कैश कम हो गया आपका और ड्राइंग्स भी कम हो गई। 6 में है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹20,000 6,000। ट्रांजेक्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 4500 से आपका कैश इंक्रीज हो रहा है और 4500 से मिस्टर आलम का कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, विच मीन मिस्टर आलम ने फर्दर पैसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस के अंदर। 7 की ट्रांजेक्शन है मिस्टर आलम इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹4500। ट्रांजेक्शन नंबर 8 पे हम चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 8 कहती है कि 800 से आपका कैश कम हो रहा है और 800 से आपका कैपिटल कम हो रहा है। अब देखिए, हमने पहले तो पढ़ लिया कि कैपिटल क्यों कम होता है, कैपिटल ड्राइंग्स की वजह से कम होता है। इसकी और भी वजूहत है कि कैपिटल आपका कम हो जाए। चलिए इसकी ट्रांजेक्शन देखिए कि कैपिटल किस वजह से कम हुआ होगा। पेड सैलरीज ऑन कैश ₹800। मिस्टर आलम ने कोई सैलरीज पे की होगी 800 रुपये की, तो उसका खर्चा जो आपका है वो 800 का आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 9 1200 से। इसमें आप कोई भी दे सकते हैं। पेड वेजेस एक्सपेंस ₹1200 ऑन कैश। नंबर 10 300 से आपका कैपिटल कम हो रहा है और 300 से आपका फर्नीचर कम हो रहा है। तो 10 में है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर ₹300। अगर आप लोगों को डेप्रिसिएशन के बारे में समझना है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो मैंने अपना एक और यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर डेप्रिसिएशन के बारे में बनाया हुआ है, तो काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। पहले मैं ये चाहूँगा आप ये क्वेश्चन देख लें, इसको नोट डाउन कर ले, वीडियो पॉज कर ले करके, ताकि आप पहले इसको खुद सॉल्व करें, उसके बाद आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करें। ये ट्रांजेक्शन नंबर 8 तक यहाँ तक वीडियो पॉज कर लें। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जा रहा हूँ। ये 10 ट्रांजेक्शन है टोटल। अब आप इनको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चले अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1, मिस्टर मुराद इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹90,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन में आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है और कैश कम हो रही है, विच मीन्स आपने इन्वेंट्री परचेज की है कैश पे। परचेज्ड इन्वेंट्री ऑन कैश अमाउंटिंग टू ₹14,400। ओके हो गया। ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 में 16,000 हमें कैश 16,200 कैश रिसीव हुआ है। 10,800 से मेरी इन्वेंट्री कम हुई है और 5,400 का कैपिटल इंक्रीज हुआ है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग
₹10,800 फॉर 16,200 ऑन कैश। मैंने जो 10,800 वाले गुड्स थे वो 16,200 में बेच दिए और वो भी कैश पे बेचे। अब ट्रांजेक्शन नंबर 4 पे चलते। 36,000 से मेरी फर्नीचर बढ़ रहे हैं और 36,000 से मेरा कैश कम हो रहा है। तो 4 ट्रांजेक्शन पे है हमारा परचेज्ड फर्नीचर ऑन कैश ₹36,000। ये बहुत इजी ट्रांजेक्शन थी। नंबर 5 पे जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो हमारा कैश बढ़ रहा है 18,000 से और हमारी बैंक लायबिलिटी भी 18,000 से बढ़ रही है। तो आपने 5 पे ट्रांजेक्शन लिखी, बोरो मनी फ्रॉम बैंक ₹18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 6। 10,800 से मेरा कैश कम हो रहा है और मुराद कैपिटल भी 10,800 से कम हो रहा है। तो हम लिख देते हैं इसमें पेड सैलरीज इन कैश ₹10,800। अच्छा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि 10,800 से मिस्टर मुराद ने ड्राइंग की है, 10,800 से आपने कोई मेंटेनेंस का खर्चा पे किया, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 8,100 से कैश आपका इंक्रीज हुआ है और 8,100 से आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि मिस्टर मुराद ने फर्दर पैसे इन्वेस्ट किए या मिस्टर मुराद को कोई इनकम हुई है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। हम लास्ट सवाल में हमने लिखा था कि मिस्टर मुराद का कैपिटल इंक्रीज हुआ है। इस दफ़ा लिखेंगे रिसीव्ड रेंटल इनकम ₹8,100। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं हम। 14,440 से कैश भी कम हो रहा है और मिस्टर मुराद का कैपिटल भी कम हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 8, पेड इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑन कैश ₹1,440। ट्रांजेक्शन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 2,000 से कैश कम हो रहा है और 2,000 से आपका कैपिटल भी कम हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन नंबर 9 पे लिखते हैं विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज ₹2,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी 600 से आपका फर्नीचर कम हो रहा है और 600 से आपका कैपिटल भी कम हो रहा है। तो 10 की एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर ₹600। क्योंकि ये एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका, डेप्रिसिएशन से आपका कैपिटल भी कम होगा और आपका फर्नीचर भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक से 3 क्वेश्चन थे। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है। तो आप ट्रांजैक्शन को देख के अकाउंटिंग इक्वेशन बना सकते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को देख के ट्रांजैक्शन बना सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा। तब तक मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।